स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जी हां, सेंट्रल विस्टा की हम बात कर रहे हैं। 28 मई को उसका उद्घाटन होगा। नई संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होगा, लेकिन उससे पहले खूब राजनीतिक बवाल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं और ये मांग कर रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसका उद्घाटन करना चाहिए। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर वो बैठी हुई हैं और अगर वो उद्घाटन नहीं करती है तो ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। ये तमाम बातें लगातार कही जा रही हैं, लेकिन हम लगातार आपको वो फैक्ट्स बता रहे हैं कि किस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है और कुछ नहीं है। और एक और फैक्ट के साथ हम हाजिर हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये दरअसल एक पोस्टर है और फैक्ट चेक किया गया है कि किस तरीके से जो विपक्ष ये कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो नई संसद भवन का उद्घाटन करें, लेकिन ये कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। दरअसल तो आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है, दरअसल ये छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा की बिल्डिंग है वहां की ये तस्वीर है, जिसका उद्घाटन जो है, जो भूमि पूजन जो था इस बिल्डिंग का, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया था, बजाय कि वहां के राज्यपाल के। राज्यपाल का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी राज्य में जो सर्वोच्च पद होता है वो राज्यपाल का होता है, और अगर केंद्र में बात की जाए, अगर राष्ट्र की बात की जाए, तो वहां जो सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है। लेकिन यहां आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि जो छत्तीसगढ़ में दरअसल भूमि पूजन हुआ था विधानसभा की बिल्डिंग का, वो दरअसल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा किया गया था। यानी राज्यपाल ने वहां भूमि पूजन नहीं किया था। सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी की कमान संभालती हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता उनके बेटे राहुल गांधी ने ये भूमि पूजन किया था। बाकायदा इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि तमाम जो डिटेल्स हैं, तमाम जो चीजें हैं वो लिखी हुई हैं कि किस तरीके से जो नई बिल्डिंग है विधानसभा की, उसका भूमि पूजन सोनिया गांधी जो कि सांसद थी और राहुल गांधी भी सांसद, तो उनके जरिए किया गया था। क्योंकि आज ये विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल कर रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई संसद भवन का उद्घाटन क्यों नहीं कर रही है। ये उनका अपमान है, ये आदिवासियों का अपमान है, और ये कहकर सरकार को घेरा जा रहा है, सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये एक तस्वीर है, लेकिन इसके अलावा भी दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरे डिटेल के साथ ये बताया है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार इस पूरे मामले पर बयानबाजी जिस तरीके से कर रही है वो सिर्फ झूठ फैला रही है। और ये हिमंता बिस्वा शर्मा का ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि पिछले 9 साल में 5 ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है, और वहां दरअसल जो इनॉग्रेशन हुआ है विधानसभा की बिल्डिंग का, वो दरअसल चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया है और या फिर पार्टी प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है। ये डिटेल उन्होंने साझा की है, जिसमें उन्होंने कई राज्यों का जिक्र किया है और ये भी बताया है कि वहां जो है गवर्नर और प्रेसिडेंट इनवाइटेड नहीं थे, यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति को वहां इनवाइट नहीं किया गया था विधानसभा की बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के लिए, बल्कि वहां के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट की ओर से बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। कौन से वो राज्य हैं ये भी उन्होंने डिटेल दी है। 2014 का जिक्र किया है जब यूपीए की सरकार थी और चीफ मिनिस्टर ने वहां के दरअसल असेंबली बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। कहां की बात कर रहे हैं? झारखंड और असम की बात हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। 2014 में जब झारखंड में और असम में यूपीए की सरकार थी, तब वहां गवर्नर को इनवाइट नहीं किया गया था विधानसभा की बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए। वहां मुख्यमंत्री ने ही दरअसल उन बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, नई विधानसभा का उद्घाटन किया था। इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया है 2018
आंध्र प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया है और ये बताया है कि वहां जब नई विधानसभा का उद्घाटन किया गया तो वहां की जो चीफ मिनिस्टर उस वक्त थे उन्होंने ही वहां नई विधानसभा की जो बिल्डिंग थी उसका उद्घाटन किया, वहां भी गवर्नर को इनवाइट नहीं किया था। यानी हेमंता ने ये साफ तौर पर कहा है कि जब एक राज्य में अगर सर्वोच्च पद की बात की जाए तो वो राज्यपाल का सर्वोच्च पद होता है, वैसे ही जैसे केंद्र में राष्ट्र में राष्ट्रपति का होता है, तो वहां गवर्नर को इनवाइट क्यों नहीं किया गया था, जब आज ये लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, राष्ट्रपति ही नई संसद भवन का उद्घाटन करते। ये तमाम चीजें साफ तौर पर एक राजनीतिक हथकंडा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए ये तरीका अपनाया गया है और पूरा विपक्ष जो है अब इस राह पर चल पड़ा है। आपको ये बता दें कि लगभग 19 पार्टियां हैं जो कि विरोध में हैं, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी ने अब इसका समर्थन किया है जो प्रधानमंत्री नई संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि 2020 का जिक्र भी हेमंता ने अपने ट्वीट में किया है। असम के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ये बताया है कि छत्तीसगढ़ में जब नई विधानसभा का भूमि पूजन हुआ था तो तब भी सोनिया गांधी ने ही उसका शिलान्यास किया था। यानी जो भूमि पूजन है वो सोनिया गांधी ने किया था, वहां भी गवर्नर को इनवाइट नहीं किया गया था। इसी तरह से 2023 में तेलंगाना का जिक्र भी उन्होंने किया है कि तेलंगाना असेंबली का जब उद्घाटन हुआ तो वहां के चीफ मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन किया जहां गवर्नर इनवाइट नहीं थे। यानी इन तमाम जो विधानसभा का उद्घाटन हुआ है ये गैर बीजेपी शासित राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और वहां कहीं भी राज्यपाल को इनवाइट नहीं किया गया था, राज्यपाल को न्योता नहीं दिया गया था। राज्यपाल ने इन राज्यों में से किसी भी विधानसभा का उद्घाटन नहीं किया और साफ तौर पर लगातार हिमंता बिस्व शर्मा जो हैं वो विपक्ष को जवाब दे रहे हैं। हाल ही में उनका जो एक ट्वीट सामने आया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिस तेज गति से कार्य हुआ है, जिस तेज गति से ये प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि वीर सावरकर के जन्मदिन के मौके पर, उनकी जयंती के मौके पर 28 मई को बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। ये भी विपक्ष की एक बड़ी बौखलाहट है, क्योंकि मैं ये आपको बार बार बता रही हूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश में जो नेतृत्व लगातार मजबूत हो रहा है, विपक्ष के लिए उतनी ही परेशानी बढ़ रही है। क्योंकि एक तरफ विपक्ष इस बात को लेकर लगातार मुश्किल में है कि एकजुटता किस तरीके से बनाई जाए, 2024 में प्रधानमंत्री को किस तरह से मात दी जाए, क्योंकि ये विपक्ष भी मानता है कि बीजेपी को नहीं हराना है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है और आगे बढ़ना तभी मुमकिन है जब वो प्रधानमंत्री को हरा पाएंगे। तो कुल मिलाकर इसी वजह से ये पूरी बौखलाहट है, क्योंकि ये तमाम विपक्षी दल वही दल हैं, राहुल गांधी वही नेता हैं जो कि क्रिमिनल वेस्टेज जो है सेंट्रल विस्टा को बता रहे थे, लेकिन आज वो ये कहते हैं कि नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर वही विराजमान है, वही बैठी हुई हैं। लेकिन सवाल तो विपक्ष से ये भी पूछा जाएगा कि जिन राज्यों में उन्होंने विधानसभाओं का उद्घाटन किया है, वहां आखिर सर्वोच्च पद पर जो बैठे हैं राज्य में, यानी राज्यपाल, उन्हें न्योता क्यों नहीं दिया गया। और यही वजह है कि हेमंता बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से ये ट्वीट करते हुए विपक्ष की एक तरीके से पोल खोली गई है और ये बताया गया है कि किस तरीके से सेंट्रल विस्टा, या यूं कहें कि देश की नई संसद भवन की आड़ में ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश को कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार करना, बरगलाने की ये कोशिश विपक्ष की ओर से की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।